Good morning, students. I am Vinit Uttam, your SST teacher, and we will discuss about the chapter number 5th, and this is the second part of the video. Students, तो लास्ट पार्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट जिसका पढ़ रहे थे वो अचानक से किसी कारण से वो वीडियो उसी जगह एंड हो गया। उसके आगे से ही हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसके बाद अब बात करते हैं विंड के बारे में। तो हवा जो है, हवा भी इसका जो फैक्ट बहुत मेजर फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ओशियन करंट का मतलब होता है जो धाराएं हैं, मतलब कि कोल्ड और हॉट जो धाराएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो उसमें टेम्परेचर अप एंड राइज होता है। फिर डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स एंड द एस्पेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो देखिए, मेजरमेंट जो क्लिनिकली हम लोग यूज करते हैं तो थर्मामीटर यूज किया जाता है। थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है। वैसे भारत में हम लोग 3 यूनिट्स पे टेम्परेचर को मेंटेन कर मतलब मेजर करते हैं। पहला है केल्विन, फिर इसके बाद फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री। ठीक है। अब जो वाटर होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस जब तापमान टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो जो एयर होती है वो एक फिजिकल सब्सटेंस है और इसमें बहुत सारी गैसें उसमें क्या है, मिक्स है, जो कि एटमॉस्फेयर पे हैं और वो क्या करती है, वेट एक्यूपाई करती है। ठीक है ना, उनके अंदर वेट होता है। अब ये जो एयर होती है ये जब अर्थ के सरफेस के प्रेशर में आती है तो इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है ना। तो जो वार्म एयर होती है वो क्या होता है, जो कोल्ड एयर होता है उससे लाइट होती है। मतलब कि गर्म हवा क्या होती है, ठंडी होती है। किससे? देन द कोल्ड एयर, ठंडी एयर से। वाटर वेपर्स इसका सेकेंड पॉइंट है। तो जो the more is the content of the water vapor in the air, the lighter it is, since water vapor is in the light air. ठीक है। एल्टीट्यूड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था। फिर मेजरमेंट के बारे में बात करें तो द कॉमन यूनिट्स ऑफ द प्रेशर इज द मैट्रिक यूनिट कॉल्ड मिलीबार। मतलब कि इसको जो मेजर करने के लिए यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मिलीबार। ठीक है ना, इसको एमबी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को बात करना है द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये कहाँ पाई जाती है? 10 से 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है ना, 10 से 15 मतलब 10 to 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िए तो ये फिगर देखते चले जाइएगा, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसी में बाद में इसी को नीचे जो एयर बेल्ट्स होती हैं जब ये राइज करती हैं ऊपर की ओर तो एक शांत और वेट जोन क्रिएट कर देती है। इसको बोला जाता है डोल ड्रम्स। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम्स। फिर हम लोग बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होती है। मतलब नॉर्थ में भी 30 to 35 डिग्री एंड साउथ में भी 30 to 35 डिग्री। ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको जो सी नंबर है हमारा वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है। ये आता है आपका 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मतलब कि 60 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी, किसके? इक्वेटर के। मतलब इक्वेटर के 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड 60 to 65 डिग्री साउथ में, किसके? इक्वेटर के। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो डी नंबर है हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना। क्या? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो एरिया, ये जो रीजन माना जाता है ये साउथ और नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया माना जाता है। ठीक है।
मतलब कि साउथ और नॉर्थ पोल के आसपास का जो रीजन है वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे विंड के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द विंड। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर अलोंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट्स होता है हवा का, उसको क्या कहा जाता है? जो अर्थ के सरफेस पे होता है, क्या कहते हैं हम लोग? विंड कहते हैं। विंड मतलब हवा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अगर विंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेनेटरी विंड्स के बारे में। तो विंड्स ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड द प्लेनेटरी विंड्स एंड द परमानेंट विंड। मतलब कि ऐसी हवाएं जो पूरे साल लगभग एक ही दिशा में बहती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड्स। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में। ट्रेड विंड्स का मतलब व्यापारिक पवनी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो दीज विंड्स ब्लो इन द एरिया द एक्सटेंडिंग बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ एंड द 30 डिग्री साउथ नोन एज द ट्रॉपिकल जोन। मतलब कि जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के बीच का जो एरिया है, जो ट्रॉपिकल जोन है, वहां से जो हवाएं The winds blow from the north east, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर टू कॉल्ड साउथ डायरेक्शन इन द साउथ हेमिस्फीयर। मतलब कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो हवाएं वो साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का जो हवाएं हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं वेस्टलीज के बारे में। जो वेस्टलाइज्ड हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सिंस दे आर ग्रेजुअली ब्लो द वेस्ट टू ईस्ट, मतलब किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। दे काट द नॉर्थ वेस्ट लाइट एंड द साउथ वेस्ट लाइट डिपेंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर इन विच दे आर गोइंग। मतलब जो साउथ वेस्टलीज जो विंड्स होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि किस हेमिस्फीयर पे वो ब्लो कर रही है। ब्लो करना मतलब बहना, ठीक है। फिर पोलर विंड्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज द वेरी हाई प्रेशर ओवर द पोलर्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। मतलब कि क्योंकि आप जानते हैं कि पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये बहुत हाई प्रेशर होता है। मतलब देयर इज वेरी हाई प्रेशर ओवर द पोल्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बहुत हाई प्रेशर होता है। फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे द पेरियोडिक और द सेकेंडरी विंड्स। मतलब कि कौन कौन सी पेरियोडिक और कौन सी सेकेंडरी विंड्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पेरियोडिक एंड द सेकेंडरी विंड्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।